सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में 10 लोग बीमार मिले हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना लकड़ी नवीगंज के बाला गांव और भूपतपुर गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 10 लोग बीमार हुए हैं, जिसमें 5 लोगों को सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। जहां एक व्यक्ति की मौत रास्ते में ही हो गई है, वह धीरे धीरे सदर अस्पताल में 5 और लोग गए हैं, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। पटना जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अभी तक प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। 3 लोगों की संदिग्ध मौत से इलाके के लोग भी सकते में हैं। मौत के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थिति चिंताजनक थी और लकड़ी नवीगंज के बाला और भूपतपुर गांव के लोग बीमार होने की सूचना मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव में टीम भेजा गया और लोगों को पकड़कर इलाज के लिए सीधे सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें टोटल 10 लोग सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां 3 की मौत हो गई। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि गांव में शराब से जुड़े हुए 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिलाधिकारी का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलकर बताना उचित होगा। लोगों को मीडिया से और लोकल वहाँ लोग हैं उनके द्वारा ग्राम बाला लकड़ी नवीगंज में भोपतपुर वहाँ पे कुछ लोगों के संदिग्ध स्थिति में कुछ 1-2 व्यक्तियों के मृत होने की सूचना, कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई। तो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस और सामान्य जिला प्रशासन उनके द्वारा पूरी टीम लगा के वहाँ पे जाँच वाँच कराई गई है और वहाँ से लोगों को अपील की गई अगर कोई बीमारी है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सामने आइए और सदर अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पे टाइमली हम लोगों ने सही करा दी थी। और इसी क्रम में करीब 10 लोग यहाँ पे अभी रात के 12:30 बजे तक लगभग 10 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। उसमें एक व्यक्ति आने के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। तो 10 लोग बीमार पड़े हैं, 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। हालांकि एक जहरीली शराब का भी मामला सामने आ रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, चर्चा लेकिन है। बताया जा रहा है कि शराब के कारोबार से जुड़े हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। संदिग्ध अवस्था में 3 लोगों की मौत हो गई। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है। साथ ही कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ही पूरे मामले पर कुछ कहा जा सकता है। लकड़ी नवीगंज के बाला गांव और भूपतपुर गांव की घटना सामने आई है, जहां से तबीयत खराब हुई है, बीमार हुए हैं लोग और 3 की मौत की खबर है। तो संदिग्ध अवस्था में 3 लोगों की मौत हुई है। निरंजन फोन लाइन पर है। निरंजन, 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। एक जहरीली शराब का भी मसला हो सकता है। फिलहाल जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? बिल्कुल, ये कल रात की ये घटना है। लगातार अगर बात कर ले तो लकड़ी नवीगंज से खेप में कहें तो 5-6 लोग पहले बीमार होते हैं, उन्हें सदर अस्पताल लाया जाता है। फिर धीरे धीरे सूचना मिलती है कि नहीं और भी लोग हैं। लगभग 10 लोग बीमार होकर सिवान सदर अस्पताल में प्रशासन की चुस्ती में उन्हें लाया गया, जहां इलाज चल रहा था। और उसी में 3 लोग, एक तो पहले 5 वाले खेप में एक व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो जाती है। फिर 2 लोग ऐसे थे जो स्थिति सदर अस्पताल में उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई, जिसके बाद उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही पटना जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। यानी कुल मिला के कहें तो 10 में 3 लोगों की मौत हो जाती है। 7 लोग अभी इलाजरत हैं और कहीं ना कहीं ये कहा है जैसे कि गिरफ्तारी जो हो रही है, 12 गिरफ्तारियां हो गई हैं। 12 गिरफ्तारियां के मतलब है कि जो शराब कारोबारी हैं, जो शराब से जुड़े हुए लोग हैं, जो संलिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं शराब से ये मामला जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहरीली शराब का मामला है और शराब पीने से ही मौत हुई है। घर वाले कुछ बता पा रहे हैं क्या? परिजन कुछ बता पा रहे हैं कि जहरीली शराब वगैरह वाला मामला सामने आया है या फिर कुछ उन्होंने पी रखी थी? बिल्कुल, बीमार व्यक्ति ने ही बयान दिया है। बीमार व्यक्ति के साफ तौर पे कहना है कि मैंने दारू पी रखी थी और जिसके बाद मेरा मुंह सूखने लगा, मैं बीमार हो गया।
यानी कहीं ना कहीं ये शराब से जुड़ा ही मामला है। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। जिला प्रशासन के खुद जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे इसमें लग के वो सारे बिंदुओं पर जांच करा रहे हैं और गिरफ्तारियां जो हो रही है उससे कहीं अगर शराब का मामला नहीं होता तो फिर गिरफ्तारी किस लिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये शराब से जुड़ा हुआ मामला है और पुलिस हर बिंदु पे जांच पड़ताल कर रही है। जी 3 की तो मौत हो चुकी है, बाकी जो लोग हैं जिनकी तबीयत खराब है उनकी स्थिति की अगर बात की जाए तो क्या वो भी चिंताजनक स्थिति में है या फिर क्या हालात थे उनकी? नहीं राहुल, देखिए रात में ही सदर अस्पताल में चिकित्सक जो है कि 7 लोग जो इलाजरत हैं वो बिल्कुल सही है, स्वस्थ है। खुद अंत में अगर रात की बात कर ले तो 12:30 बजे जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे सदर अस्पताल पहुंचते हैं। सभी घायलों जो बीमार लोग हैं सभी लोगों से हालचाल भी पूछते हैं और पूछने के बाद ही फिर मीडिया को उन्होंने बयान दिया, क्योंकि उसके पहले आधिकारिक रूप से कोई मीडिया को बता ही नहीं रहा था और मीडिया को अस्पताल कैंपस में जाने से रोक भी लगा दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे फिर रात होते गया उसके बाद मीडिया कर्मी सदर अस्पताल में प्रवेश किए। जी राहुल, चलिए शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए।